Good morning dear children. I am बाबू सर। आज बी हाई बुक की क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड, जिसको लिखा है आइजक एसिमोव ने। इस पाठ में आप पहले देख रहे हैं, डायग्राम देख रहे होंगे। जैसा कि आज स्कूल में टीचर होता है और स्कूल बिल्डिंग होती है, आने वाले समय में 100-150 वर्षों के आने वाले वर्षों के बाद आज की तरह स्कूल और टीचर नहीं होंगे, ऐसा राइटर ने इस लेसन में दर्शाया है। आइजक एसिमोव ने इस लेसन में दर्शाया है। द फन दे हैड, वह मज़ा जो उनके पास था। ये स्कूल के बारे में। तो देखें, अबाउट द लेसन, द स्टोरी, the story that we are going to read is set in the future when books and schools that we know today will perhaps not exist। इस कहानी में हम फ्यूचर के स्कूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और जैसा कि आज की तरह बुक्स और स्कूल्स आने वाले समय में नहीं होंगे। देयर विल बी नो क्लासरूम्स और ह्यूमन टीचर्स, कक्षाएँ आज की तरह नहीं होंगी, आदमी मानव टीचर नहीं होगा। चिल्ड्रन देन विल रीड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, फिर बच्चे कंप्यूटर्स की मदद से, विजुअल क्लासरूम्स की मदद से, मूविंग ई टेक्स्ट एंड इवन रोबोटिक टीचर्स, मूविंग टेक्स्ट, ई टेक्स्ट और रोबोटिक टीचर्स की मदद से पढ़ेंगे। डायग्राम में देख रहे होंगे स्कूल्स ऑफ फ्यूचर्स। यहाँ फ्यूचर का स्कूल बताया गया है। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के माध्यम से एक बालक पढ़ रहा है। इधर देखें वर्चुअल क्लासरूम, यहाँ पर वर्चुअल क्लासरूम होगी। रोबोटिक टीचर, जो टीचर होगा वो रोबोटिक होगा, रोबोट पढ़ाएगा। मूविंग ई टेक्स्ट, और जो कंप्यूटर पर जो वर्ड और लेटर्स अक्षर होंगे वो मूव करेंगे, दूसरे वर्ड और लेटर आ जाएंगे। आज की तरह जैसा कि बुक में हम देखते हैं कि जो भी लेटर होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। Passage first, मार्जी even wrote about it that night in her diary। मार्जी ने इसके बारे में अपनी डायरी में लिखा था। On the page headed 17 May 2157, 17 मई 2157 इस बिक उसने सबसे ऊपर लिखा था। सी रोट, उसने लिखा था, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था, दैट कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे बालक थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम, वह एक समय था, उन्होंने बताया था कि वह एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियाँ किताबों में या पेपर में छपी होती थी। दे टर्न्ड द पेजेस, उन्होंने पेज को मोड़ा। यानी यहाँ पर टॉमी और मार्गी दो बालक हैं, दोनों एक किताब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो किताब थी वह बहुत पीली पड़ गई थी और उसके पन्ने टुड़े मुड़े हुए थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड, और पढ़ने में बहुत ही वह अजीब सी थी। वर्ड्स दैट stood still instead of moving,
द वे दे वर सपोज टू, जैसा कि समझा जाता है कि अक्षर जैसे जैसे कि तैसे वो स्थिर रहते थे। ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पर, यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जैसे आप पेजों को मोड़ें, पन्ना को मोड़ें, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, और यह पेज मोड़ने के बाद भी वही शब्द लिखे होते थे। यानी यहाँ बताया गया, लेखक बता रहा है कि आने वाले समय में जो आज किताब है यह इसके अक्षर वहीं पर होते हैं, लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन पर सारे वर्ड मूव कर जाते हैं। पैसेज नंबर 2। जी से टॉमी, टॉमी ने कहा अरे, जी मीन्स अरे, वॉट अ वेस्ट, कैसी बर्बादी, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप किताब पढ़ चुके होते हैं, यू जस्ट थ्रू इट अवे आई गेस, मेरा मानना है कि आप इसे फेंक देंगे। ये टॉमी कह रहा है मॉर्जी से। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रू इट अवे, मेरे टेलीविज़न स्क्रीन में मिलियन बुक्स हैं, मिलियन लाखों किताबें हैं, और इससे भी ज़्यादा किताबें आ सकती हैं, लेकिन मैं इन्हें फेंकूंगा नहीं। सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी ने कहा ठीक मेरे में भी। शी वॉज 11 एंड hadn't seen as many telebooks as Tommy had, वह 11 वर्ष की थी, यानी मार्गी जो थी वह 11 वर्ष की थी, और उसने अभी टेली बुक्स में इतनी किताबें नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी के टेली बुक्स में थी। ही वॉज 13, क्योंकि वह 13 वर्ष का था, टॉमी मार्गी से 2 वर्ष का बड़ा था। सी सेड, उसने कहा, यानी मार्गी ने, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह किताब कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे उसने संकेत किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, दुछत्ती में। वॉट इज़ इट अबाउट, व्हाट्स इट अबाउट, इसमें किसके बारे में लिखा है। तो टॉमी बता रहा है स्कूल, स्कूल के बारे में। पैसेज नंबर 3। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी नफरत करती थी स्कूल से। वॉट इज देयर टू राइट अबाउट द स्कूल, आई हेट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा है, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्गी को थोड़ा सी नफरत है स्कूल से। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, मार्गी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी, लेकिन अब और भी उसे पहले से ज़्यादा घृणा हो गई। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her grandmother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मैकेनिकल टीचर उसे जियोग्राफी यानी भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट देता जा रहा था और मार्गी उसे बहुत गलत करती जा रही थी। तब उसकी माँ ने दुखी होकर काउंटी टीचर यानी क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलाया। पैसेज नंबर 4 देखें। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वह एक गोल मटोल लाल चेहरे वाला व्यक्ति था जिसके पास एक औजारों और यंत्रों का बॉक्स, कुछ डायल्स और तार थे। वायर्स मीन्स तार।
ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गिव हर एन एप्पल। वह मार्गी पर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर ए पार्ट। तब वह टीचर को एक तरफ ले गया। यानी जो टीचर था मार्गी का वह एक रोबोट था। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी को यह आशा थी कि शायद वह अब फिर नहीं बन पाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। लेकिन वो जानती थी ऑल राइट सब कुछ। एंड आफ्टर एन आवर, एक घंटे बाद, आर सो अथवा, देयर इट वॉज अगेन, फिर से ठीक हो गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा, काला और भद्दा। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच, उस स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिसमें सारे पाठ दिखने लगे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछा गया। यानी उसके स्क्रीन पर फिर रोबोट ठीक होने पर स्क्रीन पर सारे शब्द दिखने लगे। दैट वॉजंट सो बैड, उसके लिए बहुत ख़राब था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट, मार्गी के लिए बहुत बेकार की बात थी। वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जिस स्लॉट में, स्लॉट मीन्स खाने जो होते हैं, खानों में, पुट होमवर्क, उसने होमवर्क खाने में, उसे होमवर्क स्लॉट में रखना पड़ता था। एंड टेस्ट पेपर्स, और टेस्ट पेपर्स को शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, उसे सांकेतिक भाषा में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड, उसने पंचिंग कोड को 6 वर्ष में सीख लिया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, इसलिए मैकेनिकल टीचर को नंबर जोड़ने में, अंक जोड़ने में समय नहीं लगता था, क्योंकि उसने पंचिंग कोड सीख लिया था। पैसेज 5, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब सब कुछ समाप्त हो गया तो इंस्पेक्टर जो निरीक्षक था मुस्कुराया। हाइड एंड पैटेड मार्जीज हेड, और मार्गी के हेड को थपथपाया। पैटेड मीन्स थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, यानी मार्गी के माँ से, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स, श्रीमती जोन्स, यह नन्ही बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मेरे विचार से जो जियोग्राफी सेक्टर यानी भूगोल का जो सेक्टर था वह थोड़ा सा गलत हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव स्लोड अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, जिसको मैंने 10 वर्ष की गल के अनुसार उसमें उसको सही कर दिया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री, अब सही पैटर्न से चलेगा। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, उसने मार्गी के सर को फिर थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी। मार्गी क्यों निराश थी? क्योंकि उसे बहुत नफरत थी, तो वो निराश थी कि फिर बन गया। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे, वो आशा करती थी कि शायद वह टीचर को फिर लेकर के चले जाएंगे ऑल टुगेदर अपने साथ। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, क्योंकि टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए ले जाया गया था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री यानी इतिहास का जो सेक्टर था वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था टॉमी का। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल,
स्कूल के बारे में किस विषय में लिखा है। थैंक यू। आज सिर्फ 5 पैसेज और अगली क्लास में इसके आगे आपको बहुत ही फैंटास्टिक क्लास होगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।